श्री राम। यज्ञ देवान् भावयातेन ते देवा भावयन्तु वे परस्परम भावयन्ते श्रेय परम विवापेक्षित। यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और एक दूसरे को प्रसन्न करते करते तुम परम श्रेय को प्राप्त करो। यज्ञ मनुष्य के जन्म के साथ है और मृत्यु तक वह उसके साथ रहेगा। मनुष्य उससे अलग होने का प्रयत्न करेगा तो वह मनुष्य तत्व से नीचे गिर जाएगा। गीतकार का कहना है कि सच्चे अर्थ में किया हुआ यज्ञ मनुष्य के लिए मनोकामनाएं पूरी करने वाला और कामधेनु जैसा बना रहेगा। यज्ञ मानव को कर्म बंधन से मुक्त रखता है। यज्ञार्थ किए जाने वाले कर्म के सिवाय दूसरे कर्मों से इस लोक में बंधन प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, आसक्ति छोड़कर यज्ञ के निमित्त कर्म कर। कोई भी कर्म विशिष्ट भावना से यज्ञ बन सकता है। मनुष्य के जीवन व्यवहार में क्षण क्षण में यज्ञ हो सकते हैं। मनुष्य की आयु यज्ञमय होनी चाहिए। मनुष्य का बोलना भी यज्ञमय होना चाहिए, चलना भी यज्ञमय होना चाहिए। मनुष्य का खाना यज्ञमय होना चाहिए। मनुष्य को पानी पीना यज्ञमय होना चाहिए। मनुष्य का सोना भी यज्ञमय होना चाहिए और मनुष्य का उठना भी यज्ञमय होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ यज्ञ रूप होना चाहिए। खाने की सामान्य क्रिया मैं मेरे अंदर बैठे हुए भगवान को खिलाता हूँ, ऐसी भावना जोड़ने से भोजन भी यज्ञ स्वरूप बन जाता है। पानी पीते हैं तो ऐसा समझ लेना मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, वो पानी पी रहे हैं, तो पानी पीना यज्ञ स्वरूप हो जाता है। यानी खाना पीना, सोना उठना सब कुछ यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। यज्ञ धातु के देव पूजा, संगीतकरण और दान ऐसे तीन अर्थ है। देवी संपत्ति वाले लोगों का नाम देवता है, उनका सत्कार करना, सामान्य जनों का संगतिकरण अर्थात संगठन खड़ा करना, उनमें मित्रता का भाव जगाना और दान करना, ये तीनों बातें जहाँ हो उस कर्म का नाम यज्ञ है। इस दृष्टि से सत्कार, संगठन और उपकार ये तीन यज्ञ के लक्षण है। जिस कर्म से सम्मानीय मनुष्यों का सत्कार होता है, जनता का संगतिकरण संगठन होता है, जिससे विभक्ता निर्माण न होकर मित्रता होती है और जिससे दीन लोगों का दैन्य दूर होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। अपने कर्म से उत्पन्न होने वाला फल जनता की भलाई के लिए छोड़ने की तैयारी के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ में होम, हवन वगैरह प्रदान होते हैं। हमारे बहुत से संस्कार अग्नि की साक्षी में किए जाते हैं। होम हवन अग्नि पूजा का प्रतीक है। अग्नि में स्वाहा शक्ति और शोधा शक्ति है। स्वाहा शक्ति आत्म समर्पण की प्रेरणा देती है, जबकि शोधा शक्ति आत्म धारणा की प्रेरणा देती है। यज्ञ करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ये दो शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। अग्नि स्वयं जलकर जगत को ऊष्मा देती है। वृक्ष अपनी सारी शक्ति समाज को समर्पित करता है और पैरों पर खड़ा रहता है। जगत को मैं छाया दूंगा, लेकिन अपना पोषण मैं स्वयं जमीन से प्राप्त करूंगा, ऐसा कहने वाला वृक्ष प्रभु कार्य या सच्चे समाज सेवक का आदर्श होना चाहिए। अग्नि तेजस्वी है फिर भी नम्र है, उसकी उपयुक्तता से भी हम अनजान नहीं है। अग्नि के पास तेज है फिर भी वह अपनी लगती है। घर के चूल्हे में यथोचित व्यवस्थित रहकर हमारी रसोई पका देने वाली अग्नि की नम्रता बेजोड़ है। लेकिन साथ साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अग्नि को यदि छेड़ा जाए तो वह उतनी ही दाक भी है। मानव भी अग्नि जैसा तेजस्वी होना चाहिए। उसे सारे विश्व की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि विश्व विश्वम्भर का है। लेकिन साथ साथ कोई उसे अपनी जेब में रखने का प्रयत्न करे तो वह उसे जला दे, ऐसी तेजस्विता भी उसमें होनी चाहिए। ऐसे ऋषियों का वर्णन करते हुए कालिदास शकुंतलम में लिखते हैं कि संप्रदानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दायिकात्मकमस्ति तेज। ऋषि अपना जीवन प्रभावी और तेजस्वी बनाने के लिए अग्नि से प्रार्थना करते थे कि हे अग्नि, तेरे तेज से मुझे तेजस्वी बनने दे,
तेरे विजयी तेज से मुझे वर्चस्वी बनने दे। सारे कचरे को जला देने वाले तेरे तेज से मेरा भी सारा कचरा जला दे, मेरे सभी पाप हरने वाला हो। कोई भी कार्य हृदयपूर्वक और ईश्वरीय प्रीत्यर्थ किया जाए तो वह सत्कार्य यज्ञ माना जाएगा। यज्ञ समूह में करना होता है, इसीलिए किसी का अहम ऐसा नहीं जाता। यज्ञ कार्य में मानव को अपने अहम की आहुति देनी होती है। यज्ञ कार्य में प्रमुख स्थान प्रभु का ही होता है। यज्ञ कार्य में किसी को हीन नहीं माना जाता है। सभी एक ही प्रभु की संतान के रूप में काम करते हैं और समाज की शुद्धता, दीनता, लाचारी आदि दूर करके दिव्यता, भव्यता, तेजस्विता की प्रस्ता अपना करते हैं। यज्ञ का हेतु देवी तथा वैदिक संस्कृति का प्रचार करने का होता है, इसलिए अधिकतर यज्ञ असंस्कृत समाज में जाकर किए जाते थे। विश्वामित्र अयोध्या में यज्ञ करते थे तो उन्हें राक्षसों से उपद्रव नहीं होते। यज्ञ शहरों में बड़े बड़े मंडप बांधकर करने का प्रदर्शन नहीं है। यज्ञ तो असंस्कृत मानव को दिया जाने वाला सुसंस्कृत जीवन का दर्शन है। इसलिए विश्वामित्र ने अनार्य और असंस्कृत प्रजा में जाकर यज्ञ किए और रक्षणार्थ राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। यज्ञ के पीछे पाप प्रक्षालन का हेतु भी निहित है। मनुष्य से जाने अनजाने में होने वाले पापों के प्रायश्चित के लिए मनुस्मृति में प्रत्येक गृहस्थी को 5 महायज्ञ करने का आदेश है। चूल्हा, घंटी, झाड़ू, मूसल और पानी का घड़ा, ये 5 गृहस्थ के घर में हिंसा के साधन है। इनका उपयोग करके गृहस्थ पाप से बंध जाता है। इन 5 जगह पर पाप होता है। इनके प्रायश्चित के लिए महर्षियों ने गृहस्थ आश्रमों के लिए 5 महायज्ञ कहे हैं। पढ़ना पढ़ाना यह ब्रह्म यज्ञ है। पितरों का तर्पण या श्राद्ध पितृयज्ञ है। होम करना देव यज्ञ है। बलि देना वैश्व देव यज्ञ है। और भूत यज्ञ और अतिथि पूजा करना यह मनुष्य यज्ञ है। अध्ययन और अध्यापन यानी ब्रह्म यज्ञ, उसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। ऋषि यज्ञ यानी हमारे मन बुद्धि की विशुद्धि के लिए ऋषि द्वारा दिए हुए विचारों का मनन और चिंतन, वह स्वाध्याय से होता है। इसीलिए समाज में नित्य नियमित रूप से रामायण, गीता, भगवत गीता आदि का स्वाध्याय हमेशा करना चाहिए। गीतकार ने भी स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ पर जोर देकर यही बात समझाई है। जिस राष्ट्र में स्वाध्याय यज्ञ लुप्त होता है उस राष्ट्र का पतन होता है, ये निर्विवाद बात है। तर्पण द्वारा मनुष्य को पितृयज्ञ करना चाहिए। मनुष्य पर माँ बाप का ऋण है। पितृयज्ञ नहीं करेंगे तब तक पितरों को शांति प्राप्त नहीं होगी। माँ बाप को अंतःकरण पूर्वक स्मरण करके, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें नमस्कार करके उनकी ध्येय निष्ठा को प्राणवान रखना ही सच्चा पितृयज्ञ है। और पितरों को जल देना, पूर्वजों को जल देना, तर्पण करना, ये पितृयज्ञ है। देव यज्ञ अर्थात देवताओं के लिए किए हुए कार्य है। आज भी बहुत से घरों में देव यज्ञ के प्रतीक के रूप में छोटे से कुंड में 2 सुलगते कोयले लेकर घी की आहुति देकर 5 ग्रास अन्न की आहुति दी जाती है। या कई कई जगह देवताओं की जोत निकाली जाती है, जोत की जाती है। जिस सत्कृत्य से देव ईश्वर प्रसन्न हो वही सच्चा देव यज्ञ है। अपने जीवन में दिव्यता निर्माण करके समाज को भी वैसा ही दिव्य बनाने का प्रयत्न करना ही सच्चा देव यज्ञ है। भूत यज्ञ यानी प्राणी मात्र पर प्रेम। इस यज्ञ में मानव से मूक प्राणी सृष्टि के संबंध में करुणामयी आचरण की आशा की जाती है। गाय के लिए गौग्रास निकालना, कबूतरों के लिए कबूतर खाना बनवाना और उनको चुगा डालना, प्राणियों के लिए गर्मी के मौसम में पीने के पानी का स्थान वगैरह, परिंदा वगैरह भरना, पीने के पानी की व्यवस्था करना मानव द्वारा प्राणी सृष्टि के प्रति प्रेम का चिन्ह है। भारतीय संस्कृति केवल मानवता, ह्यूमैनिटी पर न रुककर भूत दया तक आगे बढ़ती है। आद्य शंकराचार्य जी ने भी एक प्रार्थना स्तोत्र में कहा है, भूत दयाम विस्तारिये। हमारे प्राचीन लोग पाले हुए पशुओं पर भी आत्मीय जन जैसा ही प्रेम रखते थे। मनुष्य ज्ञानी मनुष्य के लिए, समाज के लिए सत्कार्य करना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह छोटे से बड़ा हुआ समाज के अनंत लोगों का उस पर उपकार है। मानव को मानव के पास लाना सच्चा मनुष्य यज्ञ है।
इसीलिए संकुचित दृष्टि को दूर करके मानव को आकाश जैसे विशाल हृदय का बनना पड़ेगा। मानव का तिरस्कार करे, ये अतिशय निंद्य घटना है। मनुष्य के पापी का तिरस्कार न करते हुए पाप का प्रतिकार करना सिखाता है। सच्चे अर्थ में यदि मनुष्य यज्ञ होने लगे तो समाज बहुत ही थोड़े समय में सर्वांग सुंदर हो जाएगा। विभिन्न यज्ञ करने के लिए मनुष्य को अपनी संपत्ति व्यय करनी चाहिए, जिसे गीतकार द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसके लिए मनुष्य को अनंत कष्ट सहने की तैयारी रखनी पड़ती है, जिसे तप यज्ञ कहते हैं। तप में हेतु की विशुद्ध और भाव शक्ति की समृद्धि मिले तो वे योग यज्ञ बनता है। इस प्रकार की विचार शुद्धि और आचार सिद्धि जिनसे प्राप्त हो, उन यज्ञों को गीतकार ने स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ नाम दिए हैं। भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ। कामधेनु रूप यज्ञ की समाज में पुनः प्रतिष्ठा हो तो मानव की भौतिक समृद्धि बढ़ेगी, भाव समृद्धि खिलेगी, विचार संपदा विकसेगी और सच्चे अर्थ में उसकी आत्म उन्नति होगी। विष्णु रूप यज्ञ उसके व्यापक अर्थ में हमारे जीवन विस्तार पर छा जाए, यही अभ्यर्थना। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।